नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है JCRT DG स्कूल। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत की समझ, भिन्न तथा प्रतिशत में संबंध, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना एवं प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में बदलना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आप एक टीएलएम देख रहे हैं जहाँ पर एक चित्रात्मक रूप दिया हुआ है भिन्न का, और इस चित्र का भिन्न है क्योंकि संपूर्ण है तो 1/1 है। उसको हम लोगों ने 100% दिखाया है, 100%, और दशमलव में बदला है हमने। तो हमने सभी चित्रात्मक रूप जो है भिन्न का, उसका भिन्न, प्रतिशत और दशमलव यहाँ लिखा है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आप इस टीएलएम को देखिए, इसमें कुल 100 घर बने हुए हैं। तो आप देखिए कि इन 100 घरों में 100 में 40 अर्थात 40%। 40 घर रंगीन है तो ये हो गया 40%। अगर इधर देखें पीली घर को, कितने घरों में पीला रंग भरा हुआ है, तो हम देखते हैं कि 30 घरों में पीला रंग भरा हुआ है, यानी 100 में से 30 घर में पीला रंग है। इस तरह से हुआ है 30%। एक और हम देखते हैं इसको। अभी हम देखते हैं, इसको पूरी तरह से खोल देते हैं। अब हम इसको खोल दिए तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लाइन मतलब 50 घर। कहने का मतलब हुआ कि 100 घर है, 100 घर में 50 घर, 50 रंगा हुआ है, यानी आधा। इसको हम भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे? 1/2। इसका प्रतिशत क्या होगा? क्योंकि 100 में 50 घर है, इसलिए इसका प्रतिशत होगा 50%। तो हम देखें कि 100 में 50 है, यानी 50%, और उसका भिन्न क्या है? 1/2। तो इसके बारे में हम लोग और विस्तृत चर्चा करते हैं। प्रतिशत हम देख रहे हैं 2 शब्दों से बना है, प्रति और 100। प्रति और 100। प्रति का अर्थ है प्रत्येक। प्रति का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक। और शत का अर्थ हुआ 100, सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रति सैकड़ा। प्रतिशत को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत को हम लोग इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह है। यदि हम लें कि 1%, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 100 बराबर भाग में से 100 बराबर भाग में से एक भाग, एक भाग, यानी 100 बराबर भाग में से एक भाग, इसी को कहते हैं 1%। इस पीले घर का प्रतिशत कितना होगा? तो 30 घरों में है, यानी 100 में 30 घर, यानी प्रतिशत हो गया 30। कहने का मतलब है 100 में से कितना, वही प्रतिशत हुआ। बच्चों, तुम्हें गणित की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त हुए। 75%।
अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुल 100 अंक के गणित के परीक्षा में आपने 100 अंक की परीक्षा में आपने 75 अंक प्राप्त किए। इस प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100 में कितने अंक आपने प्राप्त किए, तो आपने 75% अंक प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। देखिए, प्रतिशत एक भिन्न है, भिन्न के रूप में है यहाँ, उसका हर कितना है? 100। अगर हमने कहा 60%, इसका मतलब होगा 100 में से 60, 100 में से 60, ये हो गया 60%। अगर कहा 40%, इसका मतलब हुआ 100 में से 40। अब हम जान चुके हैं कि 9/100 का मतलब क्या हुआ? 9%, मतलब 100 में 9। 25% का मतलब क्या हुआ? 100 में 25। 95% का मतलब क्या हुआ? 100 में 95। हम देख रहे हैं कि प्रतिशत को जब हम भिन्न के रूप में ला रहे हैं तो ऐसा भिन्न बन रहा है जिसका हर क्या हो रहा है? 100। हर क्या हो रहा है? 100। सभी भिन्न का हर 100 है। जिस भिन्न का हर 100 हो और उसका अंश का जो मान होता है वही प्रतिशत हो जा रहा है। यहाँ अंश कितना है? 9, तो 9% हो गया। यहाँ पर हर 100 है और अंश है 25, तो यहाँ 25% हो गया। अब हम अगर कहें कि 200 में से 90, ये कितना प्रतिशत हुआ? हमने अभी तक देखा कि 100 में से 95, 100 में से 25, 100 में से 9। अगर हम कहें कि 200 में से 90 है तो ये कितना प्रतिशत हुआ? तो 200 में से 90 का मतलब हुआ कि 100 में कितना? 200 में 90, तो 100 में 45। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको अगर 2 से दोनों को भाग दें तो 100 लाने के लिए हमको 2 से भाग देना होगा। हमको हर में 100 लाना है, तो हर 100 हो गया, 2 से भाग दिए, तो इसको भी 2 से भाग देना होगा, ये हो जाएगा 45। तो हमारा प्रतिशत कितना हो गया? 45%। कहने का मतलब है कि 200 में से 90 निकालना है, यानी 90/200 को हम प्रतिशत के रूप में 45% लिख सकते हैं। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या किया? हम जान रहे हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो यहाँ तो हर 200 है, तो हम इसको पहले 100 में बदल दिए। 100 में बदलने के लिए 2 से भाग देना पड़ा, इस तरह से हमें 45% निकला। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी तक हमने सीखा था कि वैसे भिन्न जिसके हर में 100 हो तो उसका अंश जो होता है वो प्रतिशत हो जाता है। अब हम ऐसे भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे जिसके हर में 100 नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 4/5 है, 3/25, 12/50। इसको हम कैसे बदलते हैं? तो हम जान रहे हैं कि 100 में 25 यानी 25%, तो इसको, इस हर को भी हमें 100 में बदलना होगा। तो 100 में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें हम कितना से गुना करें तो
ये 100 हो जाएगा। तो 20 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऊपर और नीचे 20 से गुना कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा? 80/100। अब हम समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत हो गया? 100 में 80 मतलब 80%। उसी तरह इसको भी हम देखते हैं। इस भिन्न के हर में 25 है। इसको 100 में बदलने के लिए हमें इसको 4 से गुना करना होगा। तो ऊपर नीचे दोनों को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12/100, यानी 100 में 12 बराबर 12%। तीसरा भी लेते हैं। इसके नीचे 50 है, 100 में बदलने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 24/100, मतलब 100 में 24। इस तरह से ये होगा 24%। हम लोगों ने देखा कि वैसे भिन्न हैं जिनको प्रतिशत में बदल रहे हैं, जिनके हर को हम कोई संख्या से गुना करके 100 बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम भिन्न देख रहे हैं, इसके हर में यहाँ 3 है, 17 है, 13 है, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। इन हर को देखिए, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनको किसी भी संख्या से गुना करके 100 प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे भिन्नों को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस भिन्न का जो हर है ऐसा संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसमें कोई भी संख्या को गुना करके हम 100 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ऊपर नीचे 100 से गुना करते हैं। तो हम करके देखते हैं। 100 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 200/100 गुणे 3 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 200/3 गुणे 1/100, अर्थात क्या हो जाएगा, इसको 200 में 3 से भाग देंगे, ये होगा 66 नाम 2/3 गुणे 1/100 है, यानी इसके हर में कितना है, 100 है। इस तरह से हो गया 66 नाम 2/3%। 2/3 का हमने प्रतिशत में बदला। यहाँ देख रहे हैं 200 को 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, ये 66.66 आएगा। तो उसको हम 66.2/3 भी लिख सकते हैं। और इसके साथ गुना 1/100 है, मतलब हर में 100 है, इसलिए हो गया 66.66%। उसी तरह इसको भी निकालते हैं। इसको भी हम 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 700/3 और गुने 1/100। तो 700 में 3 से भाग देंगे तो इसको हम आएगा ये 233 नाम 1/3। इस तरह से यही प्रतिशत हो गया। तो हमने देखा कि जिनके नीचे में हर 100 नहीं हो उसको कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। आइए अब हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो किसी भी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुना कर देते हैं।
किससे गुना करते हैं? 100% से, 100% से गुना कर देंगे तो हमारा प्रतिशत में निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% मतलब 100 में 100 क्या होगा? ये जो है 100 में 100 यही हुआ प्रतिशत। अब हम इसको गुना करते हैं और यहाँ पर हो गया। अब हम समझ गए कि 100 में 75 है तो कितना प्रतिशत होगा? तो 75% होगा। इसी तरह इस संख्या को भी 0.09 को भी हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें 100% से गुना करना होगा। कहने का मतलब हुआ कि 09 को हम 100 से गुना किया और 100 से भाग दे दिए। अब ये कितना हो जाएगा? देख रहे हैं हम लोग कि 9/100 = 9%। इसी तरह इसको बना सकते हैं हम लोग 100/100 से गुना कर दिए तो हमारा हो गया 20%। ये 20/100 हो जाएगा। इसको हम आगे विस्तारित कर देते हैं। 20/100 होगा मतलब कि हुआ 20%। उसी तरह इसको अगर हम करें 100/100 तो क्या हो जाएगा हमारा? 175/100 बराबर 175%। अभी तक हम लोगों ने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। अब हम प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव में बदलना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ है 20%। ये प्रतिशत है, इसको हमको भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 20%, प्रतिशत का मतलब हमने क्या समझा था? 100 में 20, यानी इसका मतलब हुआ 100 में 20 हो गया। तो इसको भिन्न में बदलना है तो हम इसको आगे काटे तो कितना बार में कटेगा? इसका भिन्न हो गया 1/5। इसी को अगर हमको दशमलव में बदलना है तो हम देख रहे हैं कि इसका मतलब हुआ 20/100। ये जीरो कट गया तो दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.02। 20% को अगर हम भिन्न में बदले तो होगा 1/5 और दशमलव में बदलते हैं तो 0.2। अब हमारे सामने यहाँ उदाहरण है दिया हुआ, इसको देखिए। यहाँ पर यहाँ देखिए प्रतिशत दिया हुआ है 50%। इसका भिन्न होगा 1/2। कैसे? तो देखिए यहाँ 1/2 कैसे होगा? ये भिन्न 50% और भिन्न 1/2 कैसे होगा? 50% मतलब 50/100, यानी कि 100 में से 50। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। अब हम लेते हैं इसको 25%, 25%। इसको हम अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम? 25% मतलब 100 में 25। अब इसको काटिए आप तो ये होगा 1/4। और अगर इसको दशमलव में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? 25/100 हुआ 25% का मतलब। तो इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.25।
25। इसी तरह से 20% का हमने निकाला, 10% का निकालेंगे तो उसका भिन्न होगा 1/10 और उसका दशमलव होगा 0.1। इस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत को भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना सीखा और भिन्न को और दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखा। अगले क्लास में हम लोग प्रतिशत का दैनिक जीवन में उपयोग पर चर्चा करेंगे और अभ्यास जो प्रश्नावली है इसके प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।